अगर आप लोग किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या आप किसी एकेडमी में स्टूडेंट का मार्क शीट क्रिएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक्सेल में स्टूडेंट के लिए एक प्रोफेशनल मार्क शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसमें आपके पास स्टूडेंट नेम आता है, फादर नेम, यहाँ पे उनके पेपर्स के मार्क्स शो होंगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, पास एंड फेल, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को क्रिएट करना सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं एक न्यू शीट यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम मार्क शीट का जो ऊपर हेडर है ये क्रिएट करेंगे, जिसमें हमारे पास एकेडमी या आप स्कूल का जो नाम है वो ऊपर टाइप करेंगे और नीचे मार्क शीट टाइप करेंगे। सो यहाँ पे मैं ये ए कॉलम और 2 और 3 रो को सेलेक्ट करूँगा एम कॉलम तक और होम टैब में जाके यहाँ से इसको मर्ज करेंगे, क्रॉस मर्ज। मर्ज करने के बाद यहाँ से हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करेंगे और इसको बोल्ड करेंगे एंड यहाँ पे हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर येलो कलर फिल करूँगा और नीचे यहाँ पर मैं कोई भी कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर दिया है। अब ऊपर सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने एकेडमी का या स्कूल का नाम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैं नाम टाइप करता हूँ MR कंप्यूटर एकेडमी। यहाँ पे टाइप करेंगे मार्क शीट, मार्क्स शीट फॉर फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे मैं इन दोनों रो को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से इनको मिडल और सेंटर अलाइन कर दूँगा। अलाइन करने के बाद ऊपर वाला जो रो है इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है ये बड़ा कर देंगे और नीचे रो का साइज़ थोड़ा सा छोटा कर। अब इसके बाद नीचे यहाँ पे हम टाइप करेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नेम आएगा। तो ये आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ इनका साइज़ छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद यहाँ पे हम नेम का जो कॉलम है, फादर नेम और स्टूडेंट नेम, इनके कॉलम का साइज़ बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद यहाँ पे मैं इस रो को सेलेक्ट करूँगा और होम टैब में जाके यहाँ से इसको बोल्ड करूँगा और मिडल और सेंटर अलाइन कर दूँगा और यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी हाईलाइट फिल कलर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे हम सीरियल नंबर टाइप करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे आप स्टूडेंट नाम टाइप करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट के नेम्स और फादर नेम टाइप करते हूँ। और नेम टाइप करने के बाद यहाँ पे स्टूडेंट के जो पेपर्स के मार्क्स के वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 30, यहाँ पे 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे 74 और यहाँ पे 43। और यहाँ पे हम टोटल मार्क्स टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल मार्क्स है 500 और यहाँ पे हमें ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट के पेपर्स के मार्क्स यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारे पेपर्स के मार्क्स यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैं टोटल मार्क्स को नीचे तक ड्रैग करूँगा। अब यहाँ पे हमें स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे मैं इक्वल टाइप करूँगा, उसके बाद यहाँ पे सम फार्मूला को अप्लाई करूँगा। यहाँ पे मैं सारे पेपर्स के मार्क्स को सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। इसको नीचे ड्रैग करेंगे। नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे हम इसको इग्नोर एरर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करेंगे एवरेज और यहाँ पे हम सारे पेपर्स मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास परसेंटेज आ जाएगा। इसको नीचे ड्रैग करेंगे और यहाँ से एरर को रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इस कॉलम को यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, Ctrl 1 प्रेस करूँगा और यहाँ पे नंबर में जाएंगे एंड यहाँ से इसको 0 करेंगे
और यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सारे स्टूडेंट के परसेंटेज कैलकुलेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा फार्मूला है लेकिन बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम एक फार्मूला टाइप करेंगे जो कि है इफ़ फार्मूला। और इफ़ फार्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कंडीशन के बेस पे कोई वैल्यू शो करना हो। तो यहाँ पे हम कंडीशन के बेस पे ग्रेड निकालेंगे। तो यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद इफ़ फार्मूला। अब यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल टेक्स्ट मांग रहा है। तो लॉजिकल टेक्स्ट में हम यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन हो 90 से, तो यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैंने 90 टाइप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे पास, सॉरी यहाँ पे ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड या ए ग्रेड भी आप टाइप कर सकते हैं। और उसके बाद कामा लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक कंडीशन इसको दे दिया कि अगर 90 से मार्क्स परसेंटेज ज़्यादा हो तो वो ए ग्रेड में आ जाए। लेकिन यहाँ पे 90 को हम डबल कोट्स के अंदर टाइप नहीं करने हैं। यहाँ पे कामा और डबल कोट्स को रिमूव करूँगा। सो ये आपने कुछ इस तरीके से एक कंडीशन टाइप कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे कामा लगाएंगे और दूसरा कंडीशन फिर से स्टार्ट करेंगे इफ़ फार्मूला से। तो यहाँ पे फिर से मैं परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा और ग्रेटर देन टाइप करूँगा। एंड उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे 80 या यहाँ पे मैं 70 टाइप करता हूँ। और 70 टाइप करने के बाद कामा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे बी और उसके बाद डबल कोट को क्लोज करेंगे, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद फिर से हम एक कंडीशन यूज़ करेंगे। तो इसके लिए इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट करेंगे। अगर ये ग्रेटर देन हो आपके पास 40 से, और उसके बाद कामा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे सी और डबल कोट को क्लोज करेंगे, कामा लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 3 कंडीशन यूज़ कर दिए। पहले एक ए ग्रेड का, दूसरे बी ग्रेड का और तीसरा सी ग्रेड का। और यहाँ पे हम एक और कंडीशन भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इफ़ और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज को सेलेक्ट करूँगा। अगर ये ग्रेटर देन हो 30 से तो ये हमारे पास डी ग्रेड में आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4 कंडीशन यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे लास्ट में हमें 4 ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने 4 कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं। अब इसके बाद आपने एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास सी ग्रेड आ जाएगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ये 60 से लेस देन है। तो ये आपके पास सी ग्रेड में आया। इसको नीचे ड्रैग करेंगे। नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास सारे बी ग्रेड, सी ग्रेड, ए ग्रेड यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे ग्रेड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टूडेंट का मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज करता हूँ ताकि यहाँ पे ग्रेड ए आ जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट का ग्रेड ए है और इसके ऊपर मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे होम टैब में और यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट दैट कंटेन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे ए और यहाँ से जो कलर्स है इसको ग्रीन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पे ए ग्रेड में आ जाए तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट होंगे और आपको शो होंगे। अब इस तरह से हमें यहाँ पे पास एंड फेल निकालना है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे इफ़ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद इफ़ और यहाँ पे सबसे पहले लॉजिकल टेक्स्ट में हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे ग्रेड को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रेटर देन टाइप करेंगे और यहाँ पे ग्रेटर देन टाइप करने के बाद सेलेक्ट करेंगे टाइप करेंगे 40, कामा लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर टाइप करेंगे पास और डबल कोट को क्लोज करेंगे, कामा लगाएंगे, डबल कोट्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फेल और डबल कोट को क्लोज करेंगे और ब्रैकेट को भी क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया है कि अगर 40 से ज़्यादा मार्क्स परसेंटेज हो तो वो आपके पास पास आ जाए, यानी वो स्टूडेंट फेल नहीं होगा, और अगर 40 से लेस देन मार्क्स हो तो वो फेल आ जाए। अब इसके बाद एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पास आ गया है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आपके पास 40 से ज़्यादा है। अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँ तो नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं
एक स्टूडेंट यहाँ पे फेल आया है। अब इनको सेलेक्ट करेंगे और होम टैब में जाके यहाँ से टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे फेल। फेल टाइप करने के बाद यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास पास एंड फेल भी आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आप कॉलम के साइज़ को एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे मैं नेम के कॉलम को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ पे लास्ट में इन 3 कॉलम को भी बड़ा करूँगा। अब इसके बाद इसके ऊपर हमें बॉर्डर्स अप्लाई करना है, तो सारे शीट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे बॉर्डर्स में और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हमें जाना है व्यू टैब में और यहाँ से गाइडलाइन को अनचेक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो मार्क शीट है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग MS एक्सेल में एक प्रोफेशनल स्टूडेंट मार्क शीट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो कमेंट ज़रूर करें।